प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उस समय मुख्यमंत्री था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरे मन में पीड़ा हुई, मैं मिलने के लिए अशोक जी गया कि नहीं गया? क्या था ना, मेरे मन में तो उसी दिन से आया था कि बहुत एक ऐसा व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर, कांग्रेस में कहीं फंसे हुए थे, उसी दिन से मन में आया एक ना एक दिन अशोक तंवर हमारे साथ आके खड़े होंगे। एक तो इनका व्यक्तित्व अच्छा, दूसरा मेरा थोड़ा सा लगाव इनसे और भी था भाइयों, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक लगाव ये है कि इनके माता जी मेरे गांव की है, मैं इनको अपना भांजा मानता था। हालांकि रिश्तेदारों के नाते से हम नहीं करते, लेकिन अच्छा व्यक्ति भांजा भी हो ही सकता। अगर अच्छा व्यक्ति भांजा हो जाए तो उसको जनता अगर आगे बढ़ाए तो मेरी अपील में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मेरी अपील है, इसको आप स्वीकार करें कि जो भी कुछ कांग्रेस ने बिगाड़ा है उसको नरेंद्र मोदी ठीक करेंगे और आगे देश और दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए और देश की जनता को हर प्रकार का लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, बहुत ऐसी बातें सोचते हैं, हम भी हैरान हो जाते हैं। जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि हर गरीब किसान के खाते में 6,000 रुपया साल का जाएगा, अब 6,000 रुपया किसानों के खाते में मित्रों आता कि नहीं आता है? आता है ना? आता है। उन्होंने 6,000 के बदले पर से दिया कुछ नहीं है, लेकिन एक किसान है, उसकी मजबूरी है कि उसको बिजाई करनी है, उसको खेत जोतना है, उसके खर्चे ये थोड़े थोड़े उसको मिलते रहे ताकि अपनी उपज को ठीक से करके मंडी में बेच सके। क्योंकि यहाँ के राज करने वाले लोग तो पहले भी आए हैं, उन्होंने नौकरियां दी हैं, तो अपने वही 500-700 परिवार, 1000 परिवार होंगे, उन 1000 परिवारों से बाहर निकलते नहीं थे। चाहे वो सांसद का परिवार हो, एमएलए का परिवार हो, मंत्री का परिवार हो या उनके चहेतों के परिवार हो, ढूंढते थे, पर्ची आती थी, नहीं तो अपने एमएलए को बांटते थे, चलो भाई 5-5 नौकरियां तुम ले लो, इस प्रकार से बटाई होती थी। हमने आने के बाद योग्य उम्मीदवार है वो सरकारी नौकरी पर जाएगा, उसके बिना हम किसी को भेदभाव को नहीं मानेंगे। आज मैं जिन गांव में जा रहा हूँ, हर गांव में कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70, कहीं 100 ये नौकरियां लगी है, कोई पैसा नहीं लगा। भाइयों अगर किसी का कोई पैसा लगा हो बताओ, न लगा हो तो मेरी बात का समर्थन करो। किसी का कोई पैसा लगा नौकरी में? कहीं कोई लगा क्या? बहुत गांव में इस सिरसा जिले के गिना सकता हूँ जहाँ 50-50, 60-60 लोगों की नौकरियां लगी है। रिसालिया खेड़ा में बता रहे कि 250 नौकरी लगी है, बिना किसी सिफारिश के, बिना पर्ची, बिना खर्चे के। एक गांव का नाम आप चेक कर सकते हो जाकर के। भाइयों बहनों, हमने किसान के लिए 14 फसलें उसकी एमएसपी पर खरीदनी शुरू की और फसल खरीद के ये हमारी योजना थी कि पैसा अब सीधा किसान के खाते में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। जो किसान अपने पैसे के लिए तरसता रहता था, बेटी की शादी करनी है तो उसको जाके मांगना पड़ता था कि भाई मेरा हलवाई करा दो, मेरा कहीं कपड़ा खरीद के दे दो। सब करेंगे, किसी नेता का विरोध करेंगे, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन समझदार समाज के लोग कहते हैं कि कोई नहीं, इनको छोड़ दो, छेड़ो मत। और इस बात का हमें लाभ कितना हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक गांव में अभी मैं असंध इलाके में गया, वहां के 10-12 नौजवान कुछ और दूर के लोग को ला करके वहां सड़क पर खड़े हो गए। खैर किसी तरीके से रास्ता थारा हमारा निकल गए। बाद में उस गांव के लोग आए, कहने को जो 15 लड़कों ने वहां बदमाशी की थी, उसके बाद सारा गांव अब एक तरफ हो गया है, सब वोट आपको देंगे, सब वोट आपको देंगे। वो तो हमारा फायदा कर रहे हैं। जगह जगह अगर 2-4 जगह ऐसा विरोध हो जाएगा तो जिस गांव में विरोध होगा, थोड़े विरोध करने वाले हैं, ज्यादा उनके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए हमारा जो विरोधी दल कांग्रेस पार्टी या कुछ अन्य दल भी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। अब उनको अन्य दलों को तो सपोर्ट करने के लिए कल एक किसान नेता ने खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम इनको चुनाव में सपोर्ट करेंगे। और वही किसान नेता जो अपने आप को कहता है, आपको अगर करना ही है तो चुनाव लड़कर के मैदान में आओ, अपनी बात पार्लियामेंट में, विधानसभा में कहो, आप जीतोगे तो अपनी बात को मना सकोगे। लेकिन आपको अगर वोट नहीं मिलेंगे, केवल शोर बचाने के लिए आप आओगे, उसका कुछ नहीं होना मित्रों। तो
मशीनों में इतने वोट डाल दो कि 4 जून को जो ईवीएम मशीन है वो भी सोच में पड़ जाए, घबरा जाए कि कमल का फूल निकलेगा। आप ये करेंगे निश्चित रूप से हर एक पोलिंग बूथ पर जिताने की बात आप ध्यान रखें, बाकी सब छोड़ दें। लोकसभा बहुत बड़ी है, यहाँ का व्यक्ति टोहाना की चिंता मत करे, यहाँ का व्यक्ति भाई रतिया की चिंता मत करे, अपने रानिया के एक एक बूथ को हम लोग जिताने की बात करेंगे। तो एक कहावत कही गई है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ जीता तो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टियों के अथवा और जो हमारे सहयोगी हैं, समर्थक हैं, अपने अपने बूथ के 1000 वोटों को टूट पड़ो और 1000 बूथ में से 1000 जो मत हैं उनमें से हम कैसे 700-800 अपने हित में करा सकते हैं। 900 की 950 की पोलिंग कराएं, 700-800 बूथ बीजेपी को डलवाएं, तो निश्चित रूप से बड़े मार्जिन के साथ हमारी ये सीट भाई अशोक तंवर जी को जिता करके आप पार्लियामेंट में भेजेंगे, आपकी आवाज उठाई जाएगी। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।